हेलो वेलकम ऑल टू द करंट अफेयर क्लासेस बाय चैतन्यास। तो काफ़ी गैप के बाद हम आज अपना वीडियो डाल रहे हैं ड्यू टू कोविड से अफेक्टेड थे, इस करके इसमें गैप पड़ गया है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना करंट अफेयर्स और जीके का सेक्शन जो होता है हमारा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो आने वाले टाइम में हरियाणा के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि हरियाणा सिविल सर्विस और हरियाणा के जो थोड़े लोअर एग्ज़ाम्स हैं वो क्लरिकल बेस्ड एग्जाम, उसके लिए एक स्पेशल एडिशन है हमारा हरियाणा करंट अफेयर्स का और हरियाणा जीके का। वो भी वीडियोस अपलोड होंगे इसके साथ ही। तो जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं वो इसको एक बार ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, एक न्यूज़ है, उससे स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोशनी एक्ट। अब जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर की न्यूज़ थी वो क्या थी कि जो अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो रोशनी एक्ट है उसको नल एंड वाइड घोषित करने के आदेश दिया है। और जो रोशनी एक्ट के तहत जो भी ज़मीन ट्रांसफ़र की गई थी उसको सरकार वापस ले, ये ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अब ये रोशनी एक्ट है क्या और लैंड से संबंधित क्या इसका स्कैम है, वो देखते हैं। बहुत बड़ा स्कैम है ये जो कि जे में हुआ है। रोशनी एक्ट जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट के नाम से जाना जाता, जो कि 2001 में पास हुआ था। ये नेशनल जो कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट फारूक अब्दुल्ला जी थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके अंडर थी, उन्होंने पास किया था। इसमें क्या था कि जो स्टेट की लैंड है, जो गवर्नमेंट की लैंड है वहाँ पे, उनको जिन लोगों के पास है पोजेशन है उनको एक लीगल तौर पे दी जाए, कुछ पेमेंट लेके, जो कि सरकार ने उसकी जो डिटरमाइन की थी, जो कि जो मिनिमम पेमेंट जो उनकी कीमत होनी चाहिए उस लैंड की, उसके तहत जो थी उनको जो लैंड थी, इलीगल लैंड थी, उसको लीगल बना दिया गया और उनको ट्रांसफ़र, जो ओनरशिप थी वो लोगों को ट्रांसफ़र करनी थी। इसकी कट ऑफ रखी गई 1990। जो 1990 तक का था जो वो उन्होंने क्लियर किया, उनको पोजीशन दी गई। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो कट ऑफ थी वो बढ़ा के 2004 कर दी, जो पीडीपी कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद अगली तीसरी गवर्नमेंट आई गुलाम नबी आज़ाद जी की, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो उन्होंने जो फर्दर रिलैक्सेशन थी उसकी 2007 कर दी। अब ये रोशनी एक्ट जो है ये लैंड एक्ट है, पर इसका नाम रोशनी एक्ट क्यों रखा गया? इसमें बेसिकली है क्या कि ये जो आपकी जो वहाँ पे इलीगल लैंड थी, जिन पे पोजेस कर रखी थी लोगों ने, जिन पे कब्जा कर रखा था, उनको एक फीस के तहत जो उनकी जो लैंड की वैल्यू थी वो डिपॉजिट करा के वो लैंड लीगल तौर पे उन लोगों के नाम ट्रांसफ़र की जाए। पर इसका नाम रोशनी एक्ट क्यों रखा गया ये देखते हैं। ये जो एक्ट था, गवर्नमेंट की स्कीम ये थी कि जो भी फंड्स इस तरह से जो लैंड को प्रॉपर एक लीगल स्टेटस देने के बाद जो फंड्स इकट्ठे होंगे, उसको स्टेट में जो बिजली उत्पादन है रोशनी के लिए, मतलब कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उस पैसे से, जो पैसा इकट्ठा होगा। इस करके इस प्रोजेक्ट का नाम रोशनी एक्ट रखा गया, क्योंकि वो जो पैसा, दोबारा से बता रहा हूँ कि वो जो पैसा, जो पेमेंट्स जो लैंड को लीगलाइज करने की जो आनी थी सरकार के पास, वो उन्होंने निवेश करनी थी बिजली उत्पादन में, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं, कि स्टेट अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर सके। इस करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, और इसका नाम रखा गया रोशनी एक्ट। अब इसका मिसयूज़ क्या हुआ? अब मिसयूज़ ये हुआ कि जो वहाँ पे लैंड माफिया था, उन्होंने, बड़े बड़े जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने जो ज़मीनें हथिया ली, और सरकार ने स्कैम के तहत उनको इलीगली उसका लीगल ऑक्यूपेंट बना दिया, मतलब कि उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी। और जो फ़ायदा किसको, आम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें फ़ायदा हुआ पावरफुल पॉलिटिशियंस को, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन। ऐसा कहा जा रहा है कि टोटल 25,000 करोड़ का लॉस हुआ है स्टेट ट्रेजरी को, और सबसे बड़ा लैंड स्कैम है जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है उसमें, आज तक का सबसे बड़ा लैंड स्कैम माना जा रहा है ये। अब करंट स्टेटस क्या है, पहले हम शुरू से बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी 2014 में, जो सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने इरेगुलरिटी, उन्होंने कुछ खामियां ढूंढी, और 2015 में जो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेट की होती है, उन्होंने 20 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसका मिसयूज़ के लिए, मतलब कि चार्ज किया, पर किसी को सज़ा नहीं हुई। फिर 2015 में एफर्ट्स की गई कि जो इलीगली जो एक्वायर्ड लैंड है उसको वापस ली जाए, पर कुछ नहीं हुआ।
फिर 2018 में जो गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के श्री सत्यपाल मलिक, उनके उसमें रिपील हुआ एक्ट 2018 में, जिन्होंने कि केस की जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई को दी। और फाइनली एक जो जम्मू जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कोशिशों से 9 अक्टूबर 2020 में जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, उन्होंने इस लॉ को नल एंड वाइड घोषित किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया।